क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जिंदगी में हार गए या फिर फेलियर का सामना किया, वो भी बहुत बुरी तरीके से? आपने अनुमान नहीं लगाया होगा और कुछ इस तरीके से फेलियर आपकी जिंदगी में आ गया कि आप उसके कारण डिप्रेशन में चले गए या फिर ऐसे सिचुएशन में फंस गए जिस पे आपको खुद नहीं पता कि आप उससे बाहर कैसे निकले। एक भूल भुलैया है, जिंदगी के उस मोड़ पे पहुंच गए जिस पे आपको सब कुछ दिख तो रहा है लेकिन पता नहीं क्यों हर जगह अंधेरा सा छाया हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो सुनते रहिए इस एपिसोड को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सुन रहे हैं ऑडिबल्स ऑफ लाइफ। और इस पॉडकास्ट में मैं जिंदगी के हर उन छोटी छोटी बारीकियों को आपके साथ साझा करता हूं ताकि आप जिंदगी को अच्छे से जी सकें, अपना अप्रोच बदल के जिंदगी के हर उन कठिनाइयों का सामना कर सकें जो कि आपको इन शॉर्ट एक ताकतवर इंसान बनाती है, एक टैलेंटेड, एक स्मार्ट, एक नॉलेजेबल इंसान बनाती है और जिंदगी को पूरी तरह से जीने में सक्षम बनाती। तो चलिए आज जानते हैं कि किस तरह से हम अपने फेलियर को, जो हम कभी एस्टिमेट नहीं करते, उससे ओवरकम कर सकते हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। बिल्डिंग रेजिलियंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी। हम इस बारे में सुनते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली कैसे कुछ लोग जिंदगी की हर उन कठिनाइयों का सामना बहुत आसानी से कर लेते हैं, या फिर अगर वो टूट भी जाते हैं, अगर वो गिर भी जाते हैं तो फिर से उठ के खड़े हो जाते हैं और जिंदगी को जी लेते हैं और फिर से अपने उस ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं जहां पे वो थे या फिर होने का सपना देखते थे। लेकिन अक्सर हमसे ये होता नहीं है। हम छोटी छोटी फेलियर में ही इतना पीछे चले जाते हैं कि जितना हमने रास्ता तय किया था वो हमें दोबारा तय करने में भी फिर से बहुत सा टाइम लग जाता है। कभी हुआ है ऐसा आपके साथ? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है और उसी से मैंने कुछ सीख ली है। और ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिग्गज हैं जिन्होंने हमें सिखाया है कि जिंदगी में फेलियर आपको सिखाती है। बस आपको उस सीखने के नजरिए को अपने अंदर डालना है, उस चश्मे को अपने आंखों पे चढ़ाना है और अपने अंदर एक इनर स्ट्रेंथ लानी है जिसके चलते आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। क्या है ना, जिंदगी की कठिनाई ना कभी खत्म नहीं होने वाली, वो तो हमेशा ही रहेगी। बस फर्क इतना है कि आप उसे देखते किस तरीके से। अगर आप उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं तो आप जिंदगी में काफी आगे बढ़ जाएंगे, उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उसे एज ए बहुत ही लेड बैक एटीट्यूड या फिर एक डिप्रेसिव अप्रोच से देखते हैं तो आपको हमेशा दुख ही होगा। अब देखिए ना, बचपन में हम स्कूल जाते थे, वो भी तो हमें एक तकलीफ ही देती थी ना। अरे यार कितना कठिन है, कितना मुश्किल लाइफ है। सुबह सुबह उठो, नहाओ धो, फिर होमवर्क करो, स्कूल जाओ, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ो। थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ वक्त मिल जाता था लेकिन ज़्यादातर टाइम हमारा टेंशन ही होता था, एग्ज़ाम, फिर घर पे आके सब मम्मी पापा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ऐसा लगता था ज़िंदगी क्या बकवास है यार, पढ़ाई से पहले का वक्त बहुत अच्छा था। फिर एक वक्त आता है जब हम हाई स्कूल में चले जाते हैं। हाई स्कूल में पढ़ाई की क्वालिटी या फिर जो डेप्थ होती है वो बढ़ जाती है, हमें और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, हमारे कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होने पड़ते हैं। पढ़ाई इतनी कठिन हो जाती है कि हमें लगता है कि यार बचपन का वो स्कूल ना अच्छा था, क्योंकि उस टाइम पे पढ़ाई तो इजी थी और थोड़ा सा खेल कूद भी हो जाता था। टीचर भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इतना तो पढ़ ही लेगा। लेकिन आज लगता है कि पता नहीं कितना पढ़ो। उसके बाद एक वक्त ये आ जाता है कि आप प्रोफेशनल स्टडीज़ करते हैं, MBAs वगैरह करते हैं, वहाँ पे तो लगता है प्रोजेक्ट करो, ये करो, वो करो। जिंदगी में ये कठिनाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं लोग कैसे एंजॉय करते हैं। खैर कोई बात नहीं, एक अच्छी सी जॉब हो जाएगी, उसके बाद एंजॉय करेंगे, पैसे आएंगे, मम्मी पापा से मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आपको पता चलता है कि भाई जॉब में तो अलग सरदर्दी है। हर चीज़ का डेडलाइन आज ही है, आज ही ख़त्म करो। सुबह मिलता है, शाम तक ख़त्म करके दो। घर पे टाइम नहीं, घर पे वक्त अगर मिलता भी है तो भी ऑफिस का सोच सोच के परेशान होता है इंसान। जिंदगी बस वीकेंड में सिमट कर रह जाती है और इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जिंदगी कब हाथ से फिसल जाती है हमें नहीं पता। और मान लीजिए इतना सब कुछ करने के बाद आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो कि आपने बिल्कुल सोचा ही ना हो, जिसके लिए आपने कभी प्रिपरेशन ही ना लिया हो, तो आप बिल्कुल अंदर से टूट जाते हो। जैसे कुछ फाइनेंशियल डैमेजेस होना, कुछ हेल्थ वाइज डैमेज होना, किसी का लॉस हो जाना, आपका जॉब का चले जाना, या फिर anything which is very much bad, which is very much unwanted and which you have never imagined in your life। और अक्सर उसी टाइम हम अंदर से टूट जाते हैं क्योंकि जिंदगी इतनी कठिन हो चुकी होती है हमारे लिए मेंटली कि हम किस तरह से उस सिचुएशन से, उस दलदल से बाहर निकले हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और कहीं ना कहीं यहीं पे हम
अपने आप से जुदा हो जाते हैं। हमारा जो जिंदगी के प्रति एक एंथुजियाज्म होता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से हम उस लूप में फंस जाते हैं जिस पे हमें लगता है कि कुछ भी करो जिंदगी तो अच्छी होने वाली है नहीं। लेकिन हम उसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि कुछ लोग बड़े आसानी से जिंदगी को जी रहे हैं, बड़े आसानी से आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ बुरा भी होता है तो लगता है कि चिल्ड आउट है, जल्दी से खत्म हो जाता है, फिर अच्छा वक्त आ जाता है। उनका तो अच्छा वक्त खत्म ही नहीं होता, हर चीज में सेलिब्रेशन होती है। लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं? हाँ, कुछ तो नसीब की बात है ऑफ कोर्स, क्योंकि नसीब के आगे तो किसी का नहीं चलता। लेकिन कुछ कुछ अपने हाथ पे भी होता है। क्या होता है? सबसे पहले तो हमें अपने मानसिक स्थिति को समझना होता है और उसके ऊपर काम करने की जरूरत होती है। देखिए, हर चीज को देखने का ना बहुत सारे नजरिया हो सकते हैं, लेकिन खासकर दो नजरिया तो होता ही है। एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। आप ऐड कर सकते हैं एक रैशनल एंड ऑप्टिमल, जो भी है लॉजिकल। लेकिन जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव है ना, वो आपकी जिंदगी को निर्धारित करती है। किस तरह से? अगर आप नेगेटिव देखेंगे तो आपको हर चीज में वो पेसिमिस्टिक अप्रोच ही दिखेगा, और आप पॉजिटिव दिखेंगे तो आपको हर चीज में ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दिखेगा। अब दोनों ही अपने अपनी जगह पे अपना अपना रोल तो प्ले करती है, लेकिन एक खास वक्त पे जब आपको पता है कि कुछ भी चीज सही नहीं है तो आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप अपने मन को दिलासा देते हैं, लेकिन वो दिलासा ना आपको आगे बढ़ने का प्रेरणा देती है। जैसे अगर आपको याद होगा वो 3 इडियट्स में वो क्या बोलता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो इसी तरह से आपको अपने आप को वो आश्वासन देना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज फाइन, यू विल बी फाइन, बस एक फेज है, गुजर जाएगा, और जब गुजर जाएगा यू विल बी फाइन, यू विल बी बैक ऑन ट्रैक। हर चीज ना परमानेंट नहीं होती हमारे जिंदगी में, ना खुशियां परमानेंट होती है, ना दुख परमानेंट होता है। बस वो एक फेज होता है, और उस फेज में हम उस चीज को कैसे डील करते हैं उसी के ऊपर चीजें मैटर करती हैं। तो अगर आप जरूरत से चीजें ज्यादा एग्जैजरेट कर देंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। तो अगर आपके पास छोटा सा दुख भी हुआ ना, आप उसको एग्जैजरेट करके बहुत ही डिप्रेशन में चले जाएंगे, और एक छोटी सी खुशी भी होगी ना तो आप इसको एग्जैजरेट करके लार्जर देन लाइफ पार्टी में कन्वर्ट कर देंगे। दोनों का ही अपने अपने फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदा पॉजिटिव में है ऑफ कोर्स, एंड नेगेटिव में नुकसान है। पर आई थिंक जिंदगी ऑप्टिमल लेवल पे है। ऑप्टिमल लेवल पे सोचना, ऑप्टिमल लेवल पे बैलेंस होके जिंदगी को गुजारना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने रेजिलियंस को बिल्ड करने के लिए आपको हर चीज को ना ऑब्जेक्टिव तरीके से देखना पड़ेगा, और हर अपने फेलियर को देखना पड़ेगा किस वजह से वो फेलियर हुआ है। क्योंकि जब कुछ कुछ चीजें खराब होती है ना तो हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है कि हम तो सब कुछ कर चुके हैं। लेकिन हर एक चीज में बहुत माइन्यूट चीजें होती हैं जो हमारे नजरों से छूट जाती है, नजरों के परे हो जाती हैं। तो जब आप अकेले में बैठे कभी तो उन सारी चीजों पे फोकस करें, उन सारी चीजों पे दोबारा से क्लोजली वो माइक्रोस्कोपिक व्यू वाला अपने आप को देखें। आपके हर उन चीजों को, अपने हर उन एक्शन को बहुत अच्छे से मॉनिटर करें जिसके वजह से वो फेलियर हुआ होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वो पॉइंट जरूर मिलेंगे जिसके वजह से ये फेलियर हुआ, या फिर अगर पॉइंट नहीं भी मिलते हैं तो कुछ एक्शंस के रिजल्ट आपको जरूर मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा एक्शन सही था, कौन सा एक्शन सही नहीं था, कौन से लोग सही थे, कौन से लोग सही नहीं थे, कौन सा डिसीजन सही था, कौन सा डिसीजन सही नहीं था। तो ये जानना बहुत बड़ी बात है, और ये जब आप जान जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आगे आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला कदम वही हुआ कि आप अपने मन की शक्ति को बढ़ाएं, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव होने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव रहें और ऑप्टिमिस्टिक भी रहें, और अपनी सारी बैकडेटेड एक्टिविटीज को परखें, देखें, अच्छे से समझें कि कहाँ पे क्या गलती हुई थी। दूसरा कदम है आप अपने तजुर्बे से सीखें। अब वो भी कहीं ना कहीं वही है कि हमने अपना इमीडिएट बैकग्राउंड चेक जो किया है उसमें आप अपनी जिंदगी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को शायद कभी कभी लाइटली ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम सभी को पता है कि फ्रॉड होता है, लेकिन फिर भी हम बहुत अनजान लोगों को ओटीपी दे देते हैं, राइट? और हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। और जब हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है तो हमें लगता है कि अरे यार ये तो पता ही था, लेकिन पता ही था तो फिर दिया क्यों? तो इसी तरह से हम अपने एक्सपीरियंसेस को कभी कभी काम में नहीं लगाते, और जब जब नहीं लगाते तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको ज़रूरत है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को या फिर दूसरों के एक्सपीरियंसेस को सीखें, परखें और उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने लाइफ में करें। दूसरों के एक्सपीरियंसेस से कैसे सीखें? मान लीजिए किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, आपको उसने वो बताया कि किस तरह से वो फ्रॉड हुआ है, तो आपको सतर्क रहना है ताकि वही चीज़ आपके साथ दोबारा हो तो आप गलती से भी उस ट्रैप में ना फंसे। तो आपने दूसरों की गलती से सीख लिया,
इसी तरह से आप बुक्स पढ़ सकते हैं। बुक्स में बहुत सारी लाइफ की एक्सपीरियंसेस लोग शेयर करते हैं जो कि उसने अपनी ज़िंदगी में कितने साल बिताने के बाद उसको वो चीज़ पता चली, लेकिन उसने एक बुक में डाल दिया और वो बुक आपने 2-3 घंटे में पढ़ के उसकी ज़िंदगी के उस एक्सपीरियंसेस को अपने अंदर ले लिया। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो इसीलिए खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखिए और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीखिए। एक और चीज़ जो हम अक्सर मिस आउट कर देते हैं, जब भी हम डिप्रेस हो जाते हैं, जब भी हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो हम अकेले पड़ जाते हैं, है ना, और हम अकेले किसी कोने में दुबक के बैठ जाते हैं। जबकि अकेले बैठना बहुत ज़रूरी है एक वक्त के लिए, क्योंकि आप जब अकेले बैठते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें इंट्रोस्पेक्ट करनी है और उससे ये पता लगाना कि कहाँ पे क्या गलती हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा साइड में अकेले बैठ जाएं। नहीं, आप अपने अच्छे लोगों के साथ या फिर जो आपको मजबूती देते हैं, जैसे अपने परिवार हो गया, आपके दोस्त हो गए, उनके साथ बात कीजिए, उनके साथ समय बिताइए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको वो पॉजिटिव एनर्जी उनसे मिलेगी। देखिए, कुछ लोग नेगेटिव बातें भी करेंगे, लेकिन उनसे भी सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि जो नेगेटिव बोलता है वो तो उससे भागो, ऐसी बात भी नहीं है। जो पॉजिटिव बोलता है कभी कभी उससे भी भागना ज़रूरी होता है। तो लाइफ इज़ नॉट दैट सिंपल माई फ्रेंड। कभी कभी आपको दोनों चीज़ों का सुन के एक बैलेंस डिसीजन लेना होता है। तो इसलिए आप सबके साथ रह सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको ये पता है कि वो आपके शुभ चिंतक हैं। क्योंकि एक शुभ चिंतक जो होता है ना, वो अगर पॉजिटिव चीज़ बोल रहा है तो वो दिल से बोल रहा है, अगर वो नेगेटिव भी बोल रहा है तो वो आपके अच्छे के लिए नेगेटिव बोल रहा है, तो उससे आप सीख सकते हैं। तो आप अपने अच्छे लोगों के साथ या फिर आप अपने अपनों के साथ ज़रूर वक्त बिताइए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद है आप अपने क्षमताओं को बढ़ाएं, मतलब अपने स्किल्स को बढ़ाएं, अपने उन कमजोरियों पे काम करें जिसके वजह से आपके साथ वो घटना हुई या फिर आपके साथ कुछ भी हुआ हो। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप बहुत आसानी से लोगों पे ट्रस्ट कर लेते, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है, आजकल के ज़माने में लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन अगर आपके ट्रस्ट करने की वजह से आपका नुकसान हुआ है तो आप ट्रस्ट करना छोड़ देंगे? नहीं, ये एक आइडियल सोल्यूशन नहीं है। लेकिन आप किसी पॉइंट पे क्वेश्चन जरूर करेंगे ट्रस्ट करने से पहले। दैट इज द आइडियल सिचुएशन, बिकॉज अगर आप ट्रस्ट करना ही छोड़ देंगे तो इंसानियत रहेगा कैसे? ट्रस्ट आप जरूर कीजिए, लेकिन आप अपने चेक पॉइंट्स जरूर रखिए कि उसके बेसिस पे ही आप किसी को ट्रस्ट करें। ऐसा नहीं कि एवं ही ट्रस्ट कर दिया। एवं ही ट्रस्ट कर देते हैं तो अगर अच्छा इंसान है तो अच्छी बात है, अगर बुरा इंसान है तो वो आपका फायदा उठा लेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो सिमिलरली आप अपने स्किल सेट को बढ़ाइए। अगर आपको पता है कि ये आपकी कमजोरी है तो आप उस पर काम कीजिए। उसके लिए अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो ट्रेनिंग लीजिए, सीखना है तो सीखिए, आपके एक्सपीरियंसेस को बढ़ाइए, लोगों से मिलिए, उन लोगों से मिलिए जो इस दौर से गुजर चुके हैं और उन्होंने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। तभी आपको पता चलेगा कि ये कैसे कर सकते हैं। एंड फाइनली, आपको चुप नहीं बैठना है। आपको एक वक्त अपने लिए निकाल के इन सारी चीजों पे काम तो करना जरूरी है, पर उसके बाद आपको दोबारा से शुरू करना है। देयर इज नो एंड, देयर इज नो एंड, यू हैव टू स्टार्ट अगेन। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान गिर जाता है, लेकिन तब वो नहीं हारता जब वो गिर जाता है, वो तब हारता है जब वो फिर से उठ के दौड़ना शुरू नहीं करता। तो आपकी जिंदगी में आपको अपनी जिंदगी का चार्ज लेना पड़ेगा। अगर आप गिर गए कोई बात नहीं, सब लोग गिरते हैं, पर आप कितना जल्दी उठ के, कितना सही उठ के और जिंदगी के लिए आगे बढ़ते हैं, वो आपकी जिंदगी को एक मायने देगा। तो बस यही थे कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स जो अक्सर हमें पता तो होता है लेकिन हम अप्लाई नहीं करते जिंदगी में, और अक्सर हम रिग्रेट करते हैं जब वो वक्त निकल जाता है। जिंदगी में वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है, उस वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। हर एक चीज को सोच समझ के, नाप तोल के, बैलेंस तरीके से जिंदगी में इम्प्लीमेंट अगर आप करेंगे तो आप अपने फेलियर से भी सीखेंगे, आप अपने सक्सेस से भी सीखेंगे। फोकस बस इतना ही रखिए कि आप सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आज का ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही डिस्कशन के लिए हमारे ऑडिबल्स ऑफ लाइफ पॉडकास्ट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने नज़दीकी लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और हमें रेट और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए एपिसोड में जल्दी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।